आज का दिन अच्छा था ना? बहुत अच्छा। वे मेरे घर आने वाला है, ठीक है, मैं जा रही हूँ। कल भी मिलोगे ना इसी टाइम पे? हाँ हाँ बिल्कुल पक्का। ठीक है, जाओ और अपना ख्याल रखना। चलो ठीक है, बाय। बाय। ध्यान रखना अपना। ठीक है। भाभी नमस्ते। नमस्ते। आ चल अंदर। ये बता, वो लड़का कौन था? लड़का? लड़का कौन भाभी? वही लड़का जो अभी तुझे नीचे छोड़ के गया है। नहीं भाभी, मेरे साथ तो कोई लड़का नहीं था। झूठ मत बोल तो सी, सच सच बता दे कौन था वो लड़का। अच्छा, वो भाभी वो तो मेरे कॉलेज का फ्रेंड था। देख तो सी, इस सोसाइटी में तेरे भैया की बहुत इज्जत है और जो हरकत तू कर रही थी ना, इससे उनकी बहुत बेइज्जती होगी। भाभी सॉरी, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। पर आप मेरी कसम खाओ कि भैया को कुछ नहीं बताओगे। ठीक है, मैं तेरे भैया को कुछ भी नहीं बताऊंगी, लेकिन आज के बाद अगर ऐसी हरकत हुई ना तो सोच लेना तू। ठीक है भाभी। जा, अब रसोई में खाना रखा है, खा ले जाके। ठीक है भाभी। वो तोशी घर पहुंची नहीं पहुंची, एक बार फोन करके पूछ लो। हेलो। हेलो, हाँ पहुंच गए घर? हाँ मैं पहुंच गई हूँ, पर एक दिक्कत हो गई। दिक्कत? क्या दिक्कत हो गई अब? भाभी ने हम दोनों को एक साथ देख लिया है। अरे ये तो अच्छी बात है ना कि भाभी ने हमें देख लिया। देख मेरी बात सुन, एक ना एक दिन घर वालों को पता लगना ही था। अरे तुम्हें नहीं पता यार, भाभी ने भैया को बता दिया ना तो घर में बड़ा हंगामा हो जाएगा। ओहो, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। तो तुम ही बता दो अब क्या करें। तुम कुछ मत करो, मैं सोचती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ बाद में। चलो ठीक है, सोच लो, फिर मुझे फोन करके बता दो। तोसी, तोसी बहन, हाँ जी भैया। तोसी एक गिलास पानी लेकर आइयो। ला रही हूँ अभी। भैया, मुझे आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। हाँ बेटा बोल, क्या बात है? भैया, मुझे भाभी के चाल चलन ठीक ना लग रहे। ये क्या बकवास कर रही है तू छोटी? तेरा दिमाग ठीक भी है? भैया, मुझे इस घर की इज्जत का ख्याल है, इसलिए बता रही हूँ मैं आपको। अच्छा, लेकिन बहन इन बातों का तुझे कैसे पता? मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा। भैया, भाभी रोज मंदिर के बहाने किसी लड़के से मिलने जाती है और मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक काम कर तू, ले एक गिलास ले जा। मैंने तो कभी राखी को किसी से बात करते या मिलते नहीं देखा। ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन तोसी भी मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? आर्यन, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये लीजिए चाय, थक गए होंगे ना। आजकल चाय पे बहुत ध्यान दे रही है तू। घर के काम वाम भी कर लिया कर। घर के काम भी तो मैं ही करती हूँ, और कौन करता है? अच्छा, तू ही करती है घर के काम। खैर हाँ, आजकल तो तू बड़े बड़े काम कर ही रही है। मतलब कहना क्या चाहते हो आप? सारी बातें मैं ही बताऊं कि क्या कर रही है तू आजकल? तुझे तो जैसे कुछ पता ही नहीं है। साफ साफ बताओ, आप कहना क्या चाहते हो? मेरी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। बस बस, छोड़ इन सब बातों को। बस मैं तो एक ही बात कहूँगा कि सुधर जा सुधर। और ले, मुझे ना पीनी चाय वाय, जा यहाँ से।
क्या हुआ? रो क्यों रही हो? कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ होगा, बताओ। बोला ना कुछ नहीं हुआ, जा अपना काम कर ले जाके। कुछ तो हुआ होगा, ये बताओ। मैं कह रही हूँ ना कुछ नहीं हुआ। हेलो शैंकी, जैसे जैसे मैं बोलूँ ना वैसे वैसे करते जाना, ठीक है? राखी, हाँ जी। इधर आ। हाँ जी। कहाँ जा रही है? मंदिर जा रही हूँ। मंदिर जा रही है, वो भी अकेले? मैं तो रोज ही अकेले जाती हूँ। आजकल तो बहुत सारे काम कर रही है अकेले। मतलब आप कहना क्या चाहते हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। जा, चली जा तू मंदिर। आज देखता हूँ कि ये मंदिर करने क्या जाती है। भाभी नमस्ते। तुम कौन और मुझे कैसे जानते हो? पर भाभी, मैं आपको अच्छी तरीके से जानता हूँ। मुझे भी लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तो उसी के साथ देखा होगा भाभी। अच्छा, तो यहाँ क्या कर रहे हो तुम? भाभी, मैं अपने और तोशी के रिश्ते की बात करने आया हूँ। गलत जगह आए हो तुम, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ऐसा मत कहो भाभी, मैं तोशी के बगैर नहीं रह सकता। है? अच्छा, तो ये था तेरा मंदिर आना? आप गलत समझ रहे हो। क्या गलत समझ रहा हूँ मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है क्या कर रहा था ये लड़का तेरे साथ। जैसा आप समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अब क्या समझूं मैं? बता क्या समझूं? और समझने के लिए बचे ही क्या है? अरे सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देख लिया, उसके बाद भी सफाई दे रही है। मेरी बात सुनो आप, मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ। बस चुप हो जा। आज घर चल तू, आज मैं सारा फैसला करके रहूंगा। चल। चल। अरे सुनो तो मेरी बात। क्या सुनूं? अब सुनने सुनाने को बचा क्या है? मेरी बात सुन, जा अंदर और जाकर अपने कपड़े पैक कर ले। मैं तेरे भैया को फोन कर रहा हूँ और निकल मेरे घर से। चल जा। बात सुनो इसकी, अब भी कुछ सुनने को बचा है? भाभी, क्या हुआ? क्या हुआ, रो क्यों रही हो? होता क्या, तुम्हारा दोस्त मिला था रास्ते में, तुम दोनों की शादी की बात कर रहा था और तुम्हारे भैया ने देख लिया और उन्होंने गलत समझ लिया। भाभी, ये तो बहुत बुरा हुआ, पर आपको भैया की कसम है, भैया को मत बताना। अगर मैं उनको सच नहीं बताऊंगी तो बवाल हो जाएगा। भाभी प्लीज़, भैया को मत बताना। भैया को पता चल गया तो फिर मेरा क्या होगा? ठीक है, नहीं बताऊंगी, लेकिन इसकी सज़ा तो मुझे भुगतनी पड़ेगी। प्लीज़ भाभी, आप मेरे लिए इतना तो कर सकते हो। ठीक है, तो तुम जाओ, अब जो होगा देखा जाएगा। ठीक है भाभी, थैंक यू। ले भाई, आ गई तेरी बहन, कर ले इससे बात। राखी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ऐसा क्या कर दिया तुमने जो रिश्तेदार मुझे इतनी बात सुना रहा है? भैया, इनको गलतफहमी हो गई, जो ये सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मुझे गलतफहमी हो गई है? मतलब मैंने जो अपनी आंखों से देखा मुझे गलतफहमी है? पागल हूँ मैं तो?
आंखों की जगह बटन लगवा रखे हैं मैंने। मेरे क्या आंख है, मुझे सब दिखता सब। ठीक है, अगर इसे गलत फहमी है तो दूर कर दे इसकी गलत फहमी, पर नू तो बता बात की है। भैया मैं मजबूर हूँ, मैं भी कुछ नहीं बता सकती। बस इतना बता सकती हूँ कि ये जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा अगर ऐसा कुछ नहीं है तो बताना भाई को कि क्या सच है। बोलती क्यों नहीं है तू सच्चाई? आर्यन एक बार फिर सोच ले, क्या पता ही हो जो तेरे से छुपा रही है उसमें कोई राज हो। सही समय देख के तुझे बता देगी। अरे कुछ राजवाज ना है, ठीक है, यू कर रही है ड्रामे। इसका भेद खुल चुका ना, तो इसलिए ड्रामे कर रही है, राजवाज ना है कुछ भी। मेरी बात सुनो, मैं इसे बिल्कुल नहीं रख सकता। इसे लेके तुम यहाँ से निकल दो, इसी में फायदा है। एक बार फिर सोच ले। बस भैया मुझे कुछ ना सोचना, तो यहाँ से लेकर निकल इसे। रिश्ते रोज रोज नहीं जुड़ते। अरे बाढ़ में जाओ, ऐसे रिश्ते हुए ना तो मुझे जरूरत ना ऐसे रिश्तों की है। ठीक है, जब ना मान रखना। राखी चल। तो उसी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, घर का ख्याल रखियो। ठीक है भैया, शाम को जल्दी आ जाना। ठीक है। इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आए। मैंने पैकिंग भी करके रख रखी है। लगता है आ गए। आ गए आप? इतना टाइम लगे आने में? अरे यार सॉरी यार, टाइम तो लग ही जाता है ना। तू चल, पैकिंग हो गई? हाँ भाई, भैया आ जाएंगे, जल्दी चलो। अक्षय भाई, राखी कहाँ है? राखी को बुला दो। राखी यही है, पर उसका काम क्या है तुझे? मैं उसे घर ले जाना आया हूँ। अब क्यों लेने आ गया? उस दिन तो तन्ने हम घर तक भगा दिए थे, 1 मिनट भी न रुकन दे रहा था उसे घर में। अब प्यार कहाँ था बढ़ गया तेरा? अक्षय, मैं बहस के मूड में नहीं, तुम राखी को बुला दो, मैं उसे लेना आया हूँ। ठीक है, बुला रहा हूँ उससे। अपने आप को पूछ लिए। राखी, राखी यहाँ। आई भैया। अरे आप? राखी, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, घर चलो, बहुत बड़ी इमरजेंसी है। भैया ये मुझे ले जाने की कह रहे हैं। ठीक है चली जा, जब इमरजेंसी है तो। ठीक है, ले आ बैग अपना और जाओ। राखी, अब तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी समाज में। अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब तो तुम कम से कम बता दो कि कौन है वो लड़का। अभी इन बातों का टाइम नहीं है। पता नहीं वो बेचारी किस हाल में होगी। चलो उसको ढूंढने चलते हैं। राखी बस, इतना सब कुछ कर गई वो हमारे साथ, और तुझे तुझे अब भी उसकी फिक्र है, कैसी होगी कैसी नहीं। ये बातें हम बाद में भी कर लेंगे, अभी चलो। नहीं जाऊंगा मैं कहीं भी उसे ढूंढने। तुम्हें क्या लगता है जिसने हमारी इतनी ज़्यादा बदनामी कराई हो, मैं उसे ढूंढने जाऊंगा? कभी नहीं। और हाँ राखी, तुम भी मुझे सच सच बता दो, क्या बात है, कौन है वो लड़का? तुम मुझसे कुछ मत छुपाओ। अभी इन बातों का टाइम नहीं है। पहले तो उसी को ढूंढते, उसके बाद करेंगे ये सब बात। नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, एक बारी में समझ ले मेरी बात। अरे चलो तो। राखी, कह रहा हूं ना मैं नहीं जाऊंगा। भाभी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे भी गुनहगार हूँ। अरे तोसी, क्या हुआ? तू ठीक तो है? तो उसी तू रो क्यों रही है? और मुझे साफ साफ बता, क्या बात है? भैया, जो भाभी को मंदिर में लड़का मिला था ना, वो मेरा दोस्त था, और मैंने भाभी को कसम दी थी कि भैया को ना बताए। अच्छा, तो ये तेरी कसम अब तक निभा रही है, और तू क्या कर रही है? भैया मुझे माफ कर दो।
मुझे नहीं पता था कि वो लड़का मुझे धोखा दे देगा। कोई बात नहीं तोसी, जो होना था वो हो गया, लेकिन तू घर आ गई, ये तूने अच्छा किया। भैया मुझे माफ़ कर दो। माफ कर दो? तेरी गलती है माफ करने लायक? इस बार माफ कर दो, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करेगी। राखी, तूने तो इसे सर पे चढ़ा रखा है। अरे इसने तो तुझे भी नहीं बख्शा। अरे इसके चक्कर में तेरा और मेरा घर बर्बाद हो जाता। तेरे मेरे रिश्ते के अंदर दरार पड़ गई थी। मैंने तुझे घर भगा दिया था और क्या क्या सोचने लगा था मैं तेरे बारे में, बस मुझे ही पता है। इसकी गलती माफ करने लायक बिल्कुल नहीं है राखी, बिल्कुल नहीं है। फिर भी इसे मैं बच्ची समझ के तू कह रही है सिर्फ इसलिए माफ कर रहा हूं, वरना पता नहीं मैं क्या करता। जा, बैठी बैठी मुंह का देख रही है, जा कमरे में। राखी, मुझे माफ कर दियो कि मैंने तेरे ऊपर इतना ज्यादा शक किया। कोई बात नहीं, गलतफहमी तो किसी को भी हो सकती है। भाई साहब मैं तो नू कह रहा था सुबह चले जाते। नहीं यार मोहन, घर काम फैलना पड़ा, वो भी तो देखना जाके। अरे काम तो फैल ही रहे हैं, काम का क्या है। काम भी करना जरूरी है। ले बहन, ये तेरा और ये तेरा। मोहन ये क्या है? हमारी बेइज्जती करवाने के लिए दे रहा है ये सब? 150 रुपए के सूट, यही औकात है हमारी, ये पहनेंगे हम। बहन इस बार थोड़ा सा बजट कम था। भाई ये बजट हमारे लिए ही होता है क्या? भाभी भी तो अच्छे सूट पहन रही है। अब बहन तुम्हें तो मेरी कमाई का पता ही है, जो थारे ब्याह में कर्जा लिया था, जो भी कमाई हो सब उसमें चला जा। अब मजदूरी कर कर आके काम चल रहा किसी तरह, जितना बना मैं तो उतना ही दे रहा हूँ। हमें ज्ञान ना दे, पागल ना है हम तेरे से बड़े हैं, तेरे से ज्यादा अकल होगी हमारे में, कभी हमें ज्ञान देखता हो? बताइए। बात बात में ताने मारते हैं, तुम्हारा ब्याह कर दिया, तुम्हारी शादी कर दी। अरे तो कौन सा एहसान कर दिया? कौन सा भाई ऐसा जो अपनी बहनों का ब्याह नहीं करता, कोथली नहीं देता? क्या नहीं करता? सारे भाई करे, तू नारा कर रहा। अब बहन तुम्हें सब सारी चीज पता ही है, तो मैं तो फिर भी अपनी औकात से बढ़ के ज्यादा कर रहा हूँ हर चीज में। कोई तीस दीवार नहीं छोड़ता, सब मैं पूछूं जैसा भी है। अभी नवा नवा मेरा ब्याह हुआ है, उसमें भी खर्चा हुआ है, तुम्हारे ब्याह के भी कर्जे तार रहा हूँ। अब मैं कहाँ तक करूंगा बताओ, कहाँ से लाऊं मैं इतना? देखो भाई, हमें कुछ नहीं पता। हम 30 त्योहार पे आते हैं, हमें कुछ अच्छा चाहिए, बस हम ये उम्मीद करके आते हैं। हम ये नहीं कि तुम्हारा रोना सुनने के लिए आते हैं। रोज रोज तो हम आते नहीं, हम तो कदी कदी आवे, जब भी 150 के सूट पकड़ा हो तब पागल मान रहे। और सुन ले जब बात, आज तक तन्ने हमारा जो कर लिया, अब हमें तुझसे कुछ नहीं करवाना, हमें चाहिए अपना हिस्सा। ना तेरी कोथड़ी चाहिए, ना तेरा कुछ भी चाहिए, हमें हिस्सा चाहिए। सही कह रही हो दीदी, ये ना ऐसे ही पा जाएगा। हिस्सा? थारा कौन सा हिस्सा बना है भाई? क्यों नहीं है भाई हमारा हिस्सा? हमारे माँ बाप छोड़ के ना गए, इस घर में से और इस जमीन में से 3/4 का हिस्सा होगा, 3 जगह हिस्सा होगा, एक मेरा, एक रीतू का और एक तेरा, और हम अपना लेकर रहेंगे। और ये सूट है ना बुध बाजार के, ये अपनी बहू को पढ़ा रही है। चलो तुम क्यों बैठे मुंह देख रहे खड़े खड़े, चलो यहाँ से। और तो हम देख लेंगे, हिस्सा लेकर रहेंगे, चाहे कोर्ट में जाना पड़ जाइए हमें। भाड़ में जाओ ऐसा भैया, और बहुत निभाली हमने रिश्तेदारी। सुनो जी, हमें चाहिए हिस्सा, अच्छा सा वकील करो, अपना हिस्सा लेंगे हम। हाँ सही कह रही हो दीदी आप। और क्या मैं गलत कह रही? जब तक उसका ब्याह ना हुआ था ना, इतने अच्छे अच्छे सूट देख रहा था हमें, इतना लाड़ कर रख रहा था हमारे दोनों का, और जब से ब्याह हुआ 150 रुपए के सूट दे रहे वो हमें, ऐसे तो हम कभी भी ना पहनते। हाँ दीदी सही कह रही हो, ऐसे सूट तो हमने कभी भी नहीं पहने। और भैया जरा जरा सी बात में ना हमारी बेइज्जती करते हैं। तो ठीक है भाभी, तुमने रिश्ता खत्म कर दिया, और हिस्सा कैसे लेना ना वो हम अपने आप देख लेंगे। मेरे जानकारी का एक वकील है, मैं आज ही बात करता हूँ उससे। देर क्यों कर रहे? बुलाओ उस वकील को, आज ही बात करेंगे उससे। तुम हो गए सारे पागल हैं? अरे थारे कुछ कमी है क्या जो तुम उनकी जमीन जायदाद का मुंह धो रहे हो?
माँ भाई तो सबके ही करे, किसके नहीं करते। 150 के सूट देवे वो हमें, बुरा ना लगता हमें। अरे तो जितना उसका मिजान है उतने के वो दे रहा, जैसे दे रहा लियाती अपने सिर माथे लगा के। अकेला भैया थारा, और अभी थारे भैया का कर्जा तार रहा हो बेचारा। अरे माँ जी, आप ये तो देखो ना कि हमारी तो बेइज्जती करी, लेकिन साथ में आपके बेटों की भी करी। 10 रुपए भी नहीं रखे हाथ पे। गणी ना बोल लो, अकेला भैया थारा, लेने देने से ना किसी के समालदार होते। हमारे किसी चीज की कमी है क्या? ना दिए 10 रुपए जान दे। अरे माँ जी तुम्हें ना पता, हमारा भाई है वो, हम जाने उसे वो कैसा है, और हम तो हिस्सा ले लेंगे, और ले लेंगे तो ले लेंगे। चल रही तू। समझाओ अपनी बउआ को, भैया से ठीक ना होता रिश्ता बिगाड़ना। परेशान ना हो आप। परेशान क्यों ना हो, मेरी 2 ही तो बहनें हैं, वो भी आज मुझसे रिश्ता तोड़ के चली गई। कोई बात नहीं, दीदी सूट के लिए तो परेशान है, आप उनको नया सूट लाके दे देना, फिर वो खुश हो जाएंगे। ठीक है, मैं करता हूँ कुछ पैसों का इंतजाम, उसके घर जाके उसे सूट दे दूंगा, माफी मांग लूंगा। हाँ, माफी मांग लेना आप उनसे। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? दवाई ला के दूं मैं तुझे? क्या हुआ? नहीं, दवाई की जरूरत नहीं है। मतलब उल्टी आ रही है, दवाई की जरूरत क्यों नहीं है? मतलब खुशखबरी है। मतलब अब और ज्यादा पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। ठीक है, मौसी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। तो मौसी ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, बैठ जा। और बता, तेरी बहू भी ठीक है? हाँ मौसी। दीदी नमस्ते। बस ले रखी तेरी नमस्ते, अपनी नमस्ते अपने पास रख। हमने तो मरा मान लिया, और हम कह के ना आए थे हमें अपना हिस्सा चाहिए, हमें तेरे से कोई मतलब नहीं रखना। तू पागल है के? हैं? ना तो राम राम करी भैया से, ना कुछ चाय ना पानी की तो पूछ रही ना ठीक ठाक की, और हिस्से दे दो तुझे। किसी चीज की कमी है के मारा? माँ जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप दीदी को क्यों डांट रहे हैं? सब कुछ अपने सामने देख रहे हैं ना, फिर भी आप भैया की साइड ले रहे हैं। चुप हो जा, नहीं मारूंगी दोनों के दो थूतड़ी पे। हम तो इससे बात करना भी पसंद ना करते, और ना इसकी शक्ल देखना पसंद करते। चल रही तू। कोई बात ना बेटा, तू इनकी बात दिल पर मत लेवे। इतनी अकल है ना बोलने की, इन्हें भी नहीं पता नहीं बहन भैया का प्यार कैसा हो। सब चीज मिल जा, एक माँ जाया भैया ही ना मिलता। ये गलत फहमी में जी रही है नहीं। कोई बात ना मौसी जी, मैं तो नू आया था, अब खुशखबरी है, तुम दादी बनने वाली हो। अरे बहुत अच्छी बात है। तो भैया अपना बहू का ध्यान रखे ऐसी हालत में। अब मैं तो अपने मन की खुशी बांटना है था अपनी बहनों के साथ, की बहनों को तो लालच दिख रहा। क्या देना पड़ा? मौसी इतने से खेत की चाली है, वो भी मैं इन्हें दे दूंगा। अरे काहे को दे तू अपने धोरे राख वकन देन को खेला करने वाला। वैसे इनका ब्याह का कर्जा तार रहा तू अब तक कमा कमा के। हमें चाहिए बेटा कुछ भी मारे भतेरा कुछ। तेरे माँ कल्ला है, इतनी दूर से आया हो बेचारा चल के, हैं? तुमने एक घूंट पानी भी ना दिया उसे। भेड़ो तो बनाएगा क्या हो? तुम्हें पता हो क्यों आया? हमें क्या लेना देना है, वो क्यों आया, क्या मतलब हमारा? रे दोनों बुआ बनने वाली हो तुम। तो हमें क्या लेना देना है उसके बच्चे से? वो बाप बने या कुछ भी हो, हम ना बनते बुआ, ना हम उससे कुछ रिश्ता रखना चाहते। कैसी अभागन है बता, हैं? चंद पैसों के लिए तुम अपने भैया से रिश्ता तोड़ दोगे? तुम तो बड़ी बेकार हो। माँ बाप चंद पैसों के ना है। तुम एक बात बताओ, हमारे माँ बाप हमारे लिए भी तो हिस्सा छोड़ के गए, अकेले को थोड़े दे देंगे उसे? हमें तो चाहिए अपना हिस्सा, चाहे कुछ भी हो जाओ। ए बावली, अभी तुम्हें हिस्सा दिख रहा? तुम्हें नो पता ना कि माँ बाप के मरने के बाद भैया ही बाप होवे। अरे भात छोचक सारे भैया ही करे बाद में।
लाड़ चाव रहे माँ बापों के और पी हर रह जा भैया भावजों का, अभी तो इस बात की पता ना है। बस जमीन दिख रही है, अरे 2 बीघे खोड़ा बेचारे को खा लें दो अपना करके उनमें। माँ एक बात बताओ, किसका भाई ना करता? सबके भाई सारे फर्ज निभावे, और वो कौन सा फर्ज निभा रहा हमारा? और उसका 4 बीघे जमीन हो, 2 बीघे हो या 1 हिस्सा हो, हम तो अपना हिस्सा लेंगे, और लेवेंगे तो लेवेंगे, हम बिल्कुल ना मन है। क्यों रितु? सही बात है। चल बिस्तर को चल, माँ की ना समझ आवे। पता कैसी बहन है ये है, जमीन के ऊपर कैसे अकेले भैया की जान को आ रही है ये। हम तो अपने भैया की नहीं दे दूं जान भी मैं तो। आ गए आप? हाँ, क्या कहा दीदी ने? उन्होंने तो मुझसे सीधे मुंह भी बात नहीं की। मैंने नमस्ते की तो उन्होंने मेरी नमस्ते भी नहीं ली। सीधा बोला कि हमने तो तुझे मरा मान लिया है और कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। मौसी जी ने भी उन्हें समझाने की कोशिश करी, पर वो अब किसी की नहीं सुन रही। उन्हें तो बस हिस्सा चाहिए। उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि भाई तू क्यों आया है। मैं क्या करूं? अब हमारे घर में खुशी आने वाली है, अपनी बहनों को, अपनी जीजा को घर बुलाते, रिश्ते टूट रहे हैं। कैसे संभालूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कोई नहीं। बहना बहना, ओ मेरी बहना, बहना, ओ मेरी बहना, तुमसे छोटा होकर भी मैंने तुमको छोटी माना, औकात से बढ़ कर दिया तुम्हें तेरा हर शौक किया मन माना। आज तुझे बुलाने को, खुशियों में मिलाने को तेरे घर में आया था, रूठी बहन मनाने को। तूने ऐसा मुंह है मोरा, सबसे प्यारा रिश्ता तोड़ा। तू तो मेरी मुस्कान थी, तू ही थी मेरा गहना, बहना, ओ मेरी बहना, बहना, ओ मेरी बहना, 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 अजी तुमने उस वकील से बात करी क्या? करी है, आज शाम को आएगा वो। अच्छी तरह देख लियो कागजी कार्रवाई। और जितना हिस्सा हमारे में आएगा ना, देख लेंगे, या तो उसे बेच देंगे या फिर देख लियो क्या करना। अरे नहीं दीदी, हम ना बेच ही देंगे। हमें कौन सा खेती करने जाना है वहाँ पे? अरे उस चीज़ की टेंशन तुम मत लो, वो काम मेरा है। बहुत फिर हैं ग्राहक मेरे पास, वो काम मैं कर दूंगा। बता कि कैसी आग लग रही है। अभी ना मैं सिखाती हूँ कल। अरे मेरी बेटी आ गई तो। नमस्ते माँ। नमस्ते। जीती रह। मेहमान ना आया? ना माँ, वो तो चले गए मुझे छोड़कर, उनको स्कूल जाना था। चल बैठ। माँ भैया भाभी कहाँ हैं? वे तो गए बाहर को, बाजार बाजार गए दिखे हैं। तू बता, बालक वालक ठीक है? हाँ माँ, माँ वो सब तो ठीक है, पर तू एक बात बता, तूने मुझे इतने सवेरे सवेरे यहाँ क्यों बुलाया?
अरे चलो, अब काहे की देर हो रही है? कागजी कार्रवाई सारी हो गई, चलो अब सीधा थाने में चलना। आ जाओ जल्दी। देख मोहन, हमने बहुत बर्दाश्त कर ली, अब तुझे थाने जाना ही पड़ेगा। चल थाने। ऐसे तो तू हमारा हिस्सा देने का नहीं, तो हमारा वकील वहीं आ रहा कागज लेके, हमारा हिस्सा दे। चल थाने चल। थारा हिस्सा बैठे ही कहाँ है? थारा ब्याह कर तो दिया था, थारे ब्याह में इतना कर्जा लिया वो अब तक उतार रहा हूं मैं। हिस्सा भी दे दूं तो मैं अब मेरे बालक कुछ खाए पिएंगे ना क्या? देख मोहन, हम कुछ नहीं जानते। अब तो सरकार ने भी ये रूल निकाल दिया है कि बेटियों का भी अधिकार है मायके की प्रॉपर्टी पे, और हम अपना हिस्सा लेके रहेंगे, बात खत्म बस। और हमने तेरे खाने पीने का ठेका थोड़ी ले रखा, कुमार खा, हमें क्या लेना देना? हम तो अपना हिस्सा मांग रहे, तेरा हिस्सा थोड़ी मांग रहे। और हमें कुछ नहीं पता, हम अपना हिस्सा लेंगे तो लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ। ऐसे कैसे ले लोगे अपना हिस्सा? तन से एक जमीन है, वो भी तो मैं दे दूंगा तो मैं तो ऐसे ही रह जाऊंगा बस। थारा ब्याह कर तो दिया, जो इनके हिस्से में आवे वही थारा है, तो मैं इस घर में भी हिस्सा चाहिए अब। इसीलिए तो थाने ले जा रहे तुझे, ऐसे तो तू दे नहीं, सीधे स्वभाव में। कोई बात नहीं, दीदी का जो भी हिस्सा बन रहा है आप उनको दे दो, हम तो कैसे भी कमा खा लेंगे। ऐसा कैसे दे दे? कौन? चल थाने दे दे मेरी बहू का जौन सा भी हिस्सा निकला है। भैया वकील मेरा भी आया है थाने में, चलो मुझे भी चाहिए मेरा हिस्सा। प्रीति तू पागल वागल है के? तेरा कौन सा हिस्सा? तू कौन सा हिस्सा धर के गई यहाँ से? सही बात है, तुम्हें कोई हिस्सा विस्सा थोड़ा मिल सकता है। जैसे तुम पागल हो रही हो ऐसे ही पागल हो रही है। अरे इस पे तो 2 ही बीघे, मेरे पे तो 30 बीघे 30 बीघे। और अब अपनी छोरी को दूंगी, और रोड पर आ रही है, अब देखो तुम क्या करोगी। अरे माँ तू पागल हो रही है क्या? मारा कैसे हिस्सा? मैंने 6 बहन की जमीन जरा सा भी हिस्सा, ये पागल हो रही है। हाँ माँ, हमें ना चाहिए कोई हिस्सा विस्सा, ये तो जबरदस्ती ले आई हमें यहाँ। अरे पागल मैं ना हो रही हूँ, पागल हो रही है थारी लुगाई। जब तुम्हें हिस्सा ना चाहिए उठते हो तो दो मारते इनके कान पे खींच के, ये थार से ऊपर हो गए चल देती। अब जाएगी थारी 10 बीघे, जब तुम्हें देवे ना देवे, अब 10 बीघे जरूर अपनी छोरी के नाम करूंगी, और तुम कर लियो क्या करोगे मेरा। चल बेटा मोहन, करिए इनके नाम। चल माँ जी, हमें ना चाहिए कोई भी हिस्सा विस्सा, हम तो वैसे ही कह रहे थे, है ना रितु? बोल। हाँ माँ जी, हमें नहीं चाहिए, आप ठीक कह रहे हो। हाँ भाई मोहन, सच में हम तो वैसे ही कह रहे थे, हमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए। चाहिए तो था तुम्हें, अब तुम्हें पता चल रही ना रोड की 10 बीघे जा रही है ना? नु पीछे सरा करियो। चलो ना मेरी दादी, चलो करवाओ नाम। चलो ना, तू क्यों खड़ा, चल कर इनके नाम। नहीं माँ जी, गलती हो गई, माफ कर दो ना। हाँ भैया, आप भी हमें माफ कर दो, हम ना जमीन के लालच में बहक गए थे। अरे पगलियो, माँ जाए भैया ना मिलता तो मैं उधर से यही बात है समझा रही हूँ। भैया से प्यारी ना चीज कोई भी दुनिया में। खसम कर ले, पूत जन ले, माँ जाए भैया कहाँ से लाऊं? मौसी कोई बात ना, अब जो है ठीक है। आप लोग बैठो सब, तू चाय बनवा ले। बहना ओ मेरी